Friends, moving ahead, we would be discussing with today's question for daily answer writing. काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और आंसर्स आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आंसर्स को सही लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अलग अलग रीजंस उसके हो सकते हैं। एक बात जो कॉमन देखी गई है आउट ऑफ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर 60 to 70 80% बच्चों की अगर बात करते हैं तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स वैल्यूएशन हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स। एक सिंपल सी बात, अगर आप किसी से मिलने जाओ, एक कॉमन सी बात करते हैं, किसी से मिलने जाओ, आप अपने बारे में बताइए, आप किसी से पूछे आपका नाम क्या है और आप बोलोगे मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे 4th क्लास में ये मार्क्स आ रहे थे, मेरे पास 5th क्लास में ये सब्जेक्ट्स मेरे को ये मैडम पढ़ाते हैं, और फिर बाद में बोलो कि मेरा नाम ये है। बोलो यार ये क्या तरीका हुआ। सेम इज द केस विद इंट्रोडक्शन। अगर पहले शुरुआती दौर में ही आपने एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दी, ओवरऑल सी स्टेटमेंट, एक वैसी लेमैन स्टेटमेंट पास कर दी, दैट विल नॉट बी फेचिंग यू और हेल्पिंग यू टू फेच गुड मार्क्स। देयरफॉर आंसर राइटिंग एक बहुत ही बढ़िया आर्ट है, एक बहुत ही बढ़िया साइंस है, एंड यू नीड टू मास्टर इट। मैं मानता हूं शुरुआती दौर में कई बार ऐसे समझ नहीं आती कि किस तरीके से आंसर लिखना, बिकॉज 99% ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको आंसर राइटिंग सिखाते ही नहीं है, पढ़ा के चले जाती हैं, उसके बाद चलो अपने आप से लिखते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे भी हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है 250 वर्ड्स हैं यार, आपके पास 250 शब्द हैं, 250 शब्द में माहौल बनाने का टाइम नहीं होता, इस बात को समझो। यू हैव टू बी राइटिंग इट टू द पॉइंट, और खासकर अगर 150 वर्ड्स है, बिल्कुल डॉट टू द पॉइंट। आपके पास ना तो टाइम है, ना ही आपके पास इतने शब्द होने चाहिए कि आप उसको वेस्ट कर सके। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एडवाइस भी करूंगा सब स्टूडेंट्स को, अब डायरेक्टली हिट द टारगेट। जो माहौल बनाने वाला टाइम होता है, अगर आपको बहुत सुपर सीनियर्स बोलते थे पहले बैकग्राउंड लिखो, ये लिखो, वो लो, यार उस समय 600 वर्ड का क्वेश्चन आंसर आता था। Now it is 250 words, 150 words. Therefore, it is very important to an extent that जो आपसे पूछा गया है डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, कि ये मेरे से पूछा गया है जी, उसके बारे में बढ़िया से इंट्रोडक्शन लिखो। कोशिश करो, अगर जैसे पेपर 2 हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोशिश करो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जा सके, कोशिश करो अगर कहीं पे रूल्स रेगुलेशंस कुछ लॉ बने हुए हैं वहां से शुरू किया जा सके, बिकॉज एग्जामिनर को लगेगा आप एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में हो, उसी तरीके से वो एवेल्युएशन भी करेंगे आपकी। द क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एज द प्राइम इंप्लीमेंटेशन बॉडी विद द इंडियन एग्जीक्यूटिव, विद इन द इंडियन एग्जीक्यूटिव। हमें क्या है, रोल है, किसका रोल है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, भारतीय कार्यपालिका के भीतर प्रमुख कार्यान्वयन निकाय के रूप में कैबिनेट संचाल की भूमिका की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। पहले बात तो हमें पता होना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है, अगर आपको पूछती हैं गवर्नर के बारे में या फॉर प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, या कहीं पे भी, आपको यार कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए ना, यार ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, उसके अंडर ये है। सेम इज द केस, अगर रोल है, रोल कहीं भी तो दिया गया होगा ना, डेजिग्नेट होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को एड्रेस करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज द प्राइम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, कोऑर्डिनेट करता है, ये करता है, वो करता है। यार पहले ये तो बताओ कि रोल दिया कहां पे गया हुआ है, विदाउट वेस्टिंग टू वन वर्ड्स। Rules of allocation of the business, transaction of the business has been provided under the 1961 Act. आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं कि नीचे कहीं लिख के पीछे लिखे काम चल जाएगा। अगर पहला है कि रोल है कहां, लेकिन आप ये तो बताओ ना कि रोल, ये भूमिका दिया कहां पे हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर पहले बात आपको ये, जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, व्हाट डज द रूल से अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, रूल क्या है जी वो बताओ पहले तो क्या कहते हैं। इंट्रोडक्शन हैज टू बी टू द पॉइंट फ्रेंड्स, टू द पॉइंट, ऐसा नहीं। सेकेंडली, विच वर्क डज द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट असिस्ट, क्या करता है, एरियाज कहां पे एड करता है, कहीं पे एडवाइस करता है, अटेंडेड एंड रूल्स एंड कन्वेंशंस।
ऐसा तो नहीं कि रोल पहले से था वो आज भी वही रहेगा, कहीं तो इवॉल्व हुआ है ना यार। नो डाउट द रूल्स हैव बीन देयर फ्रॉम 1961 और पहले भी आर्टिकल 77 3 पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, रूल्स भी हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एज एवरी ऑफिस कीप्स ऑन इवॉल्विंग, here also this also keeps on evolving, therefore it is important and essential to understand। जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे, जब सोल्यूशन लिखने की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं एक बार जो दे दिया वो अपडेट ही नहीं हो रहा है। It has always been an evolving nature and context। For example, first ARC, second ARC talks about how this role can be made better। उस तरीके से आपका पहला क्या इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि उसका कहां पे दिया हुआ है, और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे व्हाट आर द रोल दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड, एंड असिस्ट क्या करता है, एड एडवाइस कहाँ पे करता है, एंड लास्ट में जब लिखोगे आपको बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि ये एक एवोल्यूशनरी रहा है, इट हैज इवॉल्व्ड, रूल्स हैव बीन देयर अलोंग विद इट, वेरियस रिकमेंडेशंस हैव आल्सो बीन मेड बाय वेरियस कमिटीज आल्सो, सो दैट दिस कैन बी मेड इवन मोर एंड मोर बेटर। इस तरीके से अपने आंसर्स लिखोगे तब वहां पे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्टिकल 77 3 authorizes the president to make rules, किसके लिए, so that the business could be of the house of the government could be carried out in a convenient method, कैसे आसान तरीके से हम गवर्नमेंट का बिजनेस चला सकते हैं, प्रेसिडेंट है। एंड उसके चलते हुए ही, एंड नॉट ओनली दिस इन द गवर्नमेंट, क्या है एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, the cabinet secretariat find a place in the first schedule, the cabinet secretariat is responsible for administration, किसके लिए, transaction of the business rules एंड एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल, क्या ट्रांजैक्शन कैसे एलोकेट कैसे किया जाए, क्यों करना है, ओवरऑल क्या टास्क है, फॉर फैसिलिटेटिंग द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ किसका, बिजनेस इन द मिनिस्ट्रीज इन द डिपार्टमेंट, क्यों, सो दैट किस तरीके से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ताकि इस तरीके पता लग सके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो भी किए जा रहे हैं, उनको फॉलो फॉर एग्जांपल नहीं किया जा रहा। पहले बात आप इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन में लिखने की कोशिश करोगे, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल्स, स्मूथ ट्रांजैक्शन है किसके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ डायग्राम और राइट एंड दिस डिसीजन मेकिंग में, इंश्योरिंग दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन दैट इज एग्जिस्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां पे रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैसे किया जा सके, एंड वहां पे है स्टैंडिंग कमिटीज, एड हॉक कमिटीज ऑफ द सेक्रेटेरिएट, नाउ दे वुड बी देयर। तो वहां पे तीन चीज के लिए बात है, पहला बात करिए डिसीजन मेकिंग करना है, असिस्ट करना है, सेकंड थिंग कि किस तरीके से बढ़िया इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया जा सकता है, एंड थर्ड थिंग अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है स्टैंडिंग कमिटीज एड हॉक कमिटीज की असिस्टेंस लेते हुए उस प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर आप ये चीज लिख रहे हो ना फ्रेंड्स, यू आर राइटिंग दिस पॉइंट, तो एग्जामिनर के माइंड में बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्रिस्टल क्लैरिटी है, एंड देयरफॉर ही हैज टू गिव गुड मार्क्स टू यू अगर आप उसको अच्छे तरीके से लिखोगे। उसी को अब एलेबोरेट करना है जो हमने पहले लिखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्रीज, एवरीवन इज देयर, दे आर केप्ट बेसिकली इन्फॉर्म्ड, किस तरीके से कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज चल रही है उसके लिए इन्फॉर्म रखने का। एवरी मिनिस्ट्री इज रिस्पांसिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्लान्स दैट हैज बीन मेड। तो वहां पे कई बार गवर्नमेंट की ऐसे प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं इंटरमिनिस्ट्रियल में, फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन है या कुछ भी और फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्वड, उस मिनिस्ट्रीज जो इन्वॉल्वड है प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल नमामि गंगे प्रोग्राम को इन्वॉल्व करने के लिए कितनी मिनिस्ट्रीज है, अब उसका कहीं पे फाइनेंस हो जाए, कहीं पे वेस्ट मैनेजमेंट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, शिपिंग भी ऑलरेडी इन्वॉल्वड है। Therefore, it is important that the budget has to be allocated properly and the interministerial coordination has to be maintained. And if there is any problem, that has to be solved and everyone has to be basically kept informed. उसके लिए important है, seek the assistance of the cabinet secretariat for that. Is also the head of the civil services. Some of the areas जहाँ पे for example वो काम करते हैं, proposal to summon or prorogue the parliament, dissolve the Lok Sabha, cases involving the legislation including issuing the ordinances के लिए, एड्रेस और मैसेज टू द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का जो मैसेज होगा उसको पार्लियामेंट को दिया जाएगा, प्रपोजल्स फॉर सेंडिंग डेलीगेशन बेसिकली टू पर्सन अब्रॉड इन एनी कैपेसिटी उसको बताया जाएगा, केसेस इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन विद द फॉरेन कंट्रीज, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, ऑल दोस थिंग्स दैट आर देयर, उसके लिए भी इसकी कंसल्टेशन एडवाइस है।
केस विच मिनिस्टर पुट्स द कैबिनेट फॉर डिसीजन, उसके लिए भी आपको जरूरत है, डायरेक्शंस की जरूरत है। प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक कमिटीज, इंक्वायरीज करना है या सब कमिटीज की रिपोर्ट के ऊपर जो इंक्वायरी करना है, ऑल दोज थिंग्स फॉर एग्जांपल आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ इट। या कोई फाइनेंशियल प्रपोजल के लिए या कुछ भी, दे बिकम अ पार्ट, एंड देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या अपने पूरे का पूरा उसके जो काम का तरीका है वो लिखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट अफेयर इज बेसिकली एजेंसी दैट इज अंडरटेकिंग, किसका काम है, द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन, द वर्क ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजंस, Department of Cabinet. As the diversification of the government work has been done, therefore the role has always been basically evolving, and therefore the president, parliament, various ministries को दिया जाता है, and this all this has evolved with the passage of time। एवोल्यूशन हुआ है रूल्स के अंडर, एवोल्यूशन हुआ है फर्स्ट ईयर सी और सेकंड ईयर सी रिपोर्ट के अंदर, इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। इस तरीके से आप अपने आंसर्स लिखोगे। तो जब इंट्रोडक्शन की फ्रेंड्स कंपैरेटिवली बात आती है, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। इनिशियल फेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके तहत, फॉर एग्जांपल इसका रूल मेंशन किया। देन व्हाट इज द वर्क दैट इज बेसिकली बीइंग डन, वो करना पड़ेगा आपको। एड एंड एडवाइस का वर्क है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, इंटरमिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन, रिजॉल्विंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके लिखो। देन व्हाट आर द वर्क्स दैट आर बेसिकली बीइंग डन, उसको एलैबोरेट तरीके से लिखो। और लास्ट में टू द पॉइंट लिखो जी, ये धीरे धीरे इसका रोल इवॉल्व हुआ है। आई थिंक दिस विल गिव यू अ वेरी गुड ओरिएंटेशन कि किस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना था।